students, welcome back to your own channel CS Irengaria and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपका एक नया वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि मार्क्स के डिवीजन, सेग्रीगेशन या बाइफिकेशन कैसे होता है। अब आप बोलोगे डिवीजन, सेग्रीगेशन, बाइफिकेशन ये सब क्यों मैम ने बता दिया, एक ही तो बोलना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि आपको सारे सिनोनिम्स याद हो जाए, सिनोनिम्स को किस तरह याद करना चाहिए वो आपको पता हो, एंटीनिम्स को किस तरह, एंटीनिम्स इज द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द मेन वर्ड। तो ये क्यों? क्योंकि ये प्रोज में, अनसीन और सीन पैसेजेस में आता है। आप मेक श्योर करें कि आप रीडिंग हैबिट अच्छा करें। जैसे अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी और किस तरह आप अपना सिलेबस का टाइम टेबल बनाएं, सिलेबस कंप्लीट करें, चैप्टर्स को कंप्लीट करें, प्लस आप PYP यानी पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। उससे आपका टाइम का आपका जो स्पीड है वो कितने टाइम आप लेते हो पेपर कंप्लीट करने में, उसके बारे में उस नॉलेज हो जाए, आपका ग्रिप अच्छा हो जाए, आप पेन कौन सा यूज़ करोगे सारे बताया है मैंने। इफ़ आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख ले वीडियो को। फिर भी आपको कोई सवाल है तो मेक श्योर दैट यू ड्रॉप अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स और यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द रनिंग नंबर। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न तो की बात तो है ही, वो तो हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात करें कि पेपर आता कौन से जो आपका सेक्शन है उस कितने वेटेज का है। फर्स्ट आपका प्रोज सेक्शन है जो 34 मार्क्स का है। ये ऑप्शंस में नहीं होता क्योंकि A1, A2, A3, A4, A5, A6 ये सारे इसमें आ जाता है। पोइट्री सेक्शन जो 14 मार्क्स का है, राइटिंग स्किल्स जो 16 मार्क्स का है, नॉवेल्स आपका 16 मार्क्स का है। नॉवेल्स 4 नॉवेल्स है, 4 नॉवेल्स के 4 मार्क्स के होते हैं। 4.1 आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस, 4.2, 4.3, 4.4 आपके 50 वर्ड्स के आंसर्स। तो क्वेश्चंस उस तरह। नाउ जैसे ऑब्जेक्टिव में आपके 18 मार्क्स ये सारे दिए, शॉर्ट टाइप के 36 यानी आपके शॉर्ट नोट्स यानी कैरेक्टराइजेशन में लिखो, कैरेक्टर के बारे में लिखो। जैसे आपके साइन ऑफ फोर्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, फिलिफोगस, और इनके बारे में लिखो। ये सारे उसमें शॉर्ट आंसर्स में आ जाएंगे। लॉन्ग आंसर्स में यानी आंसर्स जो 50 वर्ड्स के ही होते हैं, बट वो भी आपके डिस्क्राइब में आ गया, कैरेक्टराइज में आ गया, समरीज में आ गया, सिनॉप्सिस में आ गया, ये एलिमेंट्स में आ गया, ये आपके उसमें आ गया। नाउ नेक्स्ट इज द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो एप्लीकेशन और ये सारी चीज़ें आपके किस में हैं? ये सारी चीज़ें आपके राइटिंग स्किल्स में हैं। आप अनसीन और सीन पैसेज भी करते हो, उसमें भी आपकी एप्लीकेशंस एंड स्किल्स को मापा जाता है, बताया जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेक्शन वाइज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट है, नेचुरल है। अब देखते हैं जो सेक्शन 1 है वो किस तरह के आते हैं। जो प्रोज सेक्शन है जो आपका, उसको मैंने आपसे कहा कि आपको रीडिंग करना इम्पॉर्टेंट है। रीड करके माइंड में उसको रजिस्टर कीजिए कि वो स्टोरी किस पे बेस्ड है, क्या क्या कैरेक्टर है, क्या थीम है, क्या प्लॉट है। दैट्स इट। और जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, जो डार्क में लिखा हुआ है, उसके मीनिंग्स को याद करें, उसके सिनोनिम्स और एंटीनिम्स को याद करें। क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका एंटीनिम्स बहुत सारे, वो हम सॉल्व करेंगे पेपर, तभी आपको बताऊंगी कि किस तरह उसको याद करना है। वो जो मीनिंग्स है वो सेंटेंस में उसका क्या मतलब होता है वो आपको लिखना होता है। तो फर्स्ट जो है आपका वो रीड द एक्सट्रैक्ट, मतलब सेक्शन 1 में है जो रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी एंड माइंड मैपिंग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 ए जो है वो क्या है? सीन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 1 कंसिस्टिंग 275 to 300 वर्ड्स, मतलब एक पैराग्राफ जितना आपको आएगा, 1 से 2 पैराग्राफ, डिपेंड करता है कि वो पैराग्राफ कितने लाइंस का है उसके हिसाब से। उसमें आपको ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल, इंटरफेरेंस, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, पर्सनल रिस्पॉन्स, लैंग्वेज स्टडी, वोकैबुलरी, ये आपके 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के ईच है, इसी वजह से वो 12 मार्क का है। अब अगर आपका वोकैबुलरी अच्छा है तो आपके 2 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गए। जो इसलिए मैं कह रही हूँ, जो हाईलाइटेड जो है आपके टेक्स्ट बुक में उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि उसी पे बेस्ड पे बहुत बार पूछा गया है।
पर्सनल रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा है आपको कि रिस्पॉन्स आपका है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्रोफेसर, एग्जामिनर्स, किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस नहीं है, तो फिर वो आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो क्यों हम अपना 2 मार्क्स गवा दें, तो हम उस पर वर्क कर सकते हैं। लैंग्वेज स्टडी हो गया ग्रामर, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें शायद स्पॉट द एरर है आपका, तो उस जिसके बारे में बात कर रही थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं पता हो तो स्पॉट द एरर में 1 मार्क्स ऐसे ही गवा देते हैं बच्चे। तो वो क्यों गवाते हैं, वो हम स्पॉट द एरर जब करेंगे, कुछ स्पॉट द एरर मैं आपसे करवाऊंगी, तब आप देखना कि आप क्या गलती करते हो और लैंग्वेज में क्या एनहेंस होना चाहिए, राइट। प्रपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस रॉन्ग होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम प्रपोजिशन रॉन्ग लिखते हैं, या कभी कभार हम जो वर्ड्स को कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स को हम जहाँ बेस होना चाहिए, जहाँ उसका स्थान है, वहाँ लिख के कहीं और डालते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं। विल टॉक अबाउट इट। ये हो गया आपका वोकैबुलरी हाई होना चाहिए, तो ये आपका 12 मार्क का यहाँ पर आ गया। आगे मैं ये भी बताऊंगी कौन से को कितना टाइम देना चाहिए, वो मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर ए तो आपका हो गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1B इज लैंग्वेज स्टडी नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। नॉन मतलब टेक्स्ट में से नहीं है, जैसे दिया गया स्पॉट द एरर जो आपका 1 मार्क का है, और डू एज डायरेक्टेड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। डू एज डायरेक्टेड बोला जाएगा, पास्ट टू प्रेजेंट करो या सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करो, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी वही है, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स। ये आपके 3 मार्क का, तो 3 + 4, तो टोटल आपका जो बेस्ड फर्स्ट है वो 16 मार्क का हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2A, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। अगेन ये A1 to A6 रहेगा, हर आपका 2 मार्क्स ईच, दैट इज 12 मार्क्स। ओके, नाउ अनसीन है तो उसमें भी सेम चीज़ ही दिया रहेगा, इसमें भी पर्सनल रिस्पॉन्स है। सीन पैसेज में पर्सनल रिस्पॉन्स इजी पड़ जाता है, क्योंकि पैसेज आपको पहले ही पता होता है, उससे रिलेटेड अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप क्या करते, ये आपको बताना होता है। अनसीन में अनसीन होता है, पता ही नहीं होता आपको क्या है, इसी वजह से अनसीन में थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे तब हम आपको बताएंगे। ये आपका इतने हो गए। यहाँ पे भी देखिए आप वोकैबुलरी आ गया, तो वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज स्टडी, पर्सनल रिस्पॉन्स, राइट। लेट्स सी नाउ समरी। समरी अगेन ये 3 मार्क का है, तो समरी जो होता है, जो आपका स्टोरी होता है, उसका 1/4 हो जाता है। तो जो समरी लिखना होता है, अभी ये अगर 3 मार्क्स का समरी है तो अराउंड 30 वर्ड्स आपको लिखना है, 30 वर्ड्स में होना चाहिए आपका। टाइटल देना ना भूले, बहुत से बच्चे टाइटल देना भूल जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव द टाइटल फर्स्ट एंड देन यू गिव द समरी। बच्चे टाइटल देना भूल जाते हैं, उनका 1 मार्क्स तो ये ऐसे ही चला जाता है। अगर आप टाइटल देते हो तो इवन एग्जामिनर को भी पता होता है कि ओके यू हैव रेड द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। माइंड मैपिंग वेरी गुड, ये है माइंड मैपिंग का एक मैं आपको बताऊंगी कि माइंड मैपिंग को किस तरह आप एनहांस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं माइंड मैपिंग को क्या करते हैं, वो एक राउंड बीच में लिख दिया और 4 बना के छोड़ देते हैं। डिवीजन, सब ब्रांचेस होना ज़रूरी है, वो अगर नहीं हो तो फिर आपका मार्क्स कट हो जाएगा। 3 मार्क्स का माइंड मैपिंग है। हम अगर अच्छे से करेंगे तो हम 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, ड्राइंग अच्छे से करें। यू हैव टू ड्रॉ विद योर पेंसिल और अ पेन, नो यूजिंग एनी अदर कलर्स, तो पेन प्रेफरेबल रहेगा। ये हो गया आपका सेक्शन 1। नाउ सेक्शन 2 जो है वो हो गया आपका पोइट्री सेक्शन विद द अप्रिशिएशन। अप्रिशिएशन तो आना ही है, आप कुछ भी कर लो। अप्रिशिएशन इज मस्ट, यू नीड टू नो ऑल द अप्रिशिएशन। फिर से बताती हूँ, भावार्थक, स्टैंजा वाइज स्टैंजा, मीनिंग मैंने वीडियोस में डाला है। फिगर्स ऑफ स्पीच भी दिया है, हर लाइन का फिगर्स ऑफ स्पीच निकाल के दिया है। तो आपके लिए वो इजी फूड है, आपको खाना है। तो आप जाइए और देखिए उसको, हर लाइन का, हर स्टैंजा का मीनिंग, हर लाइन का फिगर्स ऑफ स्पीच मैंने मेंशन किया है। यहाँ पे भी सेम है, आपको 2 मार्क का ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग,
इंटरेटिव एनालिसिस और आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, अगेन 2 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स, आई होप दिख रहा है आपको, हाँ। एंड पोएटिक डिवाइसेस, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइसेस, क्रिएटिव कंपोज 2 to 4 लाइन्स। अब कभी कभार 1-2 लाइन दिया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप अपनी खुद की कविताएं लिखे या खुद की पोम लिखे, उसमें 2-3 लाइन, ईजी हो जाता है। हम तो ऐसे ही बहुत सारी कुछ पढ़ते रहते हैं, या वो पोम से रिलेटेड थोड़े वर्ड्स चेंज करके आप उसको बना सकते हो। अगेन ये आपका है, तो हम सिर्फ आपके राइमिंग्स और आपके वर्ड्स और सेंटेंस फॉर्मेशन देखते हैं, बाकी सब हम कुछ नहीं देखते, राइट। अप्रिशिएशन एज इन 4 मार्क्स का, बाकी ये सब तो टोटल 10 मार्क्स का प्लस 4 मार्क्स आपका ये। तो अप्रिशिएशन, सीन एक्सट्रैक्ट 10-15 लाइन्स फ्रॉम अनदर पोम नॉट आस्क्ड इन क्वेश्चन 3A। तो ये जो आपका अप्रिशिएशन का जो है, ये जो एक्सट्रैक्ट यहाँ का नहीं है, ये अलग है, ये आपका सीन है, ये अनसीन है। तो रीड करना है आपको एक्सट्रैक्ट को और उसके बाद क्वेश्चन 3 को बताना है, ठीक है। और जो भी आपको उसके बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको बताना है। विल डू इन द पेपर, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। आ गया आपका सेक्शन 3, राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स अगेन 16 मार्क का होता है। यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह आपको प्रैक्टिस करना है। 16 मार्क्स का, यानी 4 दिया है, ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 A, B, C और D पे हम आते हैं, वो नेक्स्ट पेज पे। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दैट इज SOP एंड ग्रुप डिस्कशन यानी GD। अब ये तीनों में से सबसे इजी और टाइम सेविंग अगर आप देखें तो ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज है। उसमें उसका फॉर्मेट का भी बहुत इजी है, तो आपको फॉर्मेट पे भी मार्क्स होते हैं। तो 1 + 1 + 1 1.5 कंटेंट पे मार्क्स होता है, ओपनिंग, क्लोजिंग एंड फॉर्मेट। तो हो गया आपका वर्चुअल मैसेज। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपने कर भी दिया तो भी आपके 3 मार्क्स कहीं नहीं गए। बट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो उसका, और ऐसा हो कि आप कहीं भी आपसे चूक ना हो। तो फॉर्मेट आपको बिल्कुल याद रखना है। स्टार्टिंग ऑफ द लाइन, बीच में जो मैसेज लिखना है, स्क्वायर बना लो, बेस्ट है, मार्क्स मिलते हैं, और कंक्लूजन करना है। याद रखिए मैसेज कौन दे रहा है, किसको देना है और क्या मैसेज है, ओके। सो मेरी सजेशन है आप ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज करें, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस थोड़ा लेंदी होता है और ग्रुप डिस्कशन भी लेंदी होता है, पता नहीं कौन सा दिया है। फिर भी आप उसको इग्नोर ना करें, आप उसको एक बार देख लें। नेक्स्ट हो गया आपका ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग एंड इंटरव्यू। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ईमेल हमें लिखना आता है तो हम ईमेल लिखेंगे। बिल्कुल लिखें, ईमेल लिखें, और ईमेल को बहुत अच्छे फॉर्मेट बनाएं। मेक श्योर कि आपके फॉर्मेट में मिस्टेक ना हो, और ईमेल्स कितने लाइन में कंप्लीट हो, उसका CC, BCC जो भी है वो बराबर ध्यान रखें। मेरे हिसाब से आपको इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का कभी कभी फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, एग्जैक्टली वो फॉर्मेट आपको कॉपी करना है और उसी पे बेस पे क्वेश्चन लिखना है। अगर फॉर्मेट नहीं भी दिया रहेगा तो भी एक यूनिवर्सल क्वेश्चंस पूछा जाता है हर किसी को, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, या कोई भी ऐसे टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो। बेसिक क्वेश्चंस, यूनिवर्सल क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप ले लो, उसको आप ध्यान रखो कि क्या पूछना है। फिर मोटिवेशनल होता है, वो तो नॉर्मल है। इंस्पिरेशन है, वो आफ्टर फ्यू ईयर्स कौन सा क्या है गोल है आपका, वो है। एम्बिशन क्या था, वो है। आपको किसने सपोर्ट किया, वो ये सारे क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। और ये भी कि आप अब ये इस जनरेशन को या नेक्स्ट जनरेशन को क्या राय देना चाहते हो। दीज आर वेरी फ्यू नोन क्वेश्चंस होता है। आप इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चंस उठा लीजिए, आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस तो वेरी फॉर्मल, इनफॉर्मल, कोई भी उसमें आता ही है ये सारे क्वेश्चंस। और आप ओपनिंग एंड क्लोजर, ये दोनों कंक्लूजन याद रखिए। तो इंटरव्यू इज गुड। देन कम्स स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। रिपोर्ट राइटिंग में भी एक फॉर्मेट है, तो आप अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना पसंद है तो आप बिल्कुल लिखें, पर मेक श्योर कि आप बहुत वेल वर्स्ड हो उसमें। रिपोर्ट राइटिंग का भी एक फॉर्मेट है। स्पीच, कंपेयरिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ लिखना पसंद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, प्रोवर्ब्स दिया जाता है आपको, इडियम्स दिया जाता है, और उसी को आपको एलैबोरेट करना होता है।
बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि बहुत सारी प्रोवर्ब्स ऐसी है जो हिंदी में उसका मतलब कुछ और होता है और इंग्लिश में उसका मतलब कुछ और होता है। हम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश नहीं कर सकते हैं, या मराठी या गुजराती या एनी अदर लैंग्वेज। तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया अगर आपको पता है कि ओके आप कर सकते हो तो इट्स वेल एंड गुड। इवन उसमें वेटेज बहुत होता है, ऐसा लगता है कि ओके ठीक है इस बच्चे को उतना लैंग्वेज में कमांड है। तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया पे ध्यान से कंपेयरिंग, तो आपको पता है कि कोई स्कूल में, कॉलेज में कहीं या कोई इवेंट में आप कंपेयर कर रहे हो उसके बारे में। एंड स्पीच द बेस्ट वन, मैं तो कहूँगी आप स्पीच दो। स्पीच का भी फॉर्मेट होता है ओपनिंग, क्लोजिंग और बीच में जो आपको दिया जाएगा कंटेंट। नाउ वी हैव रिव्यू, ब्लॉग एंड अपील। ओके, अपील इज ऑल्सो गुड, लॉट ऑफ थिंग्स इज देयर। क्रिएटिविटी, अगर आपके पास क्रिएटिविटी है एंड आप बहुत वेल वर्स्ड हो इसमें तो प्लीज़ अपील को आप करें, ब्लॉग को करें। ब्लॉग ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ फॉर्मेट है उसमें, तो आप कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से आपको रिव्यू करना चाहिए क्योंकि लेंदी पेपर होता है, फास्ट लिखना होता है एंड टाइम को थोड़ा सा सेव करके चलना होता है। क्योंकि क्यों करना होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब रिव्यू होता है, रिव्यू में क्या है कि आप कोई भी बुक या फिल्म फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उसको उस तरह से आप याद कर ले। हम करेंगे जब तब आपको बताएंगे, तो इजी हो जाता है आपको। टाइटल, आपका कैरेक्टर्स कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है, प्रोटोगोनिस्ट कौन है, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, टेक्निकल थिंग्स क्या है, वो सारे आप उसमें हो सकता है। नाउ इन एवरी पेपर शुड बी ओके। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी नेक्स्ट, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह पेपर लिखा जाता है। आपका सेक्शन 4 है, वो है लिटरेरी जॉनरा, नॉवेल्स 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। ईजी, क्योंकि 4.1 से आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटीज़ ऑन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल, activities on history of English novel, that is MCQ, match the columns, chronological order, fill in the blanks, true or false, elements of novel, 6 elements है उसको याद कर ले, और any other novel activity. Activities should not be repeated in the sub questions. तो आप एक्टिविटीज़ को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, वो जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से। तो 4.1 में जो आएगा आपका क्वेश्चन वो, तो 4.1 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली बेस्ड ऑन ऑथर्स ही होते हैं। ऑथर्स और ऑथर्स के बुक्स लिखे हुए हैं उसी पे होते हैं। आपको मैंने बताया जैसे द फर्स्ट नॉवल ऑफ यूरोपियन नॉवल, इंडियन नॉवल और द वर्ल्ड्स नॉवल, ये 3 आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो फर्स्ट नॉवल कुछ और है, वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल, इंडियाज़ फर्स्ट नॉवल एंड यूरोपियन नॉवल, ये तीनों आप याद करें। देन आपका जो बी है वो है 4.2 से। 4.2 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के मतलब 50-50 वर्ड्स के लिखना है आपको, और वो बेस्ड होता है 4.2 में। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 के, उसको आप अच्छे से देखें। मैं क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी, जो उस क्वेश्चंस को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा जो उस पर बेस्ड है, जो आपके ये नॉवल बेस्ड है, जो आने के चांसेस उसके हाई होते हैं और पहले भी आ चुके हैं। तो आप उसको एक बार देख लेंगे तो सिर्फ नाक को यहाँ से घुमा के यहाँ बोलते हैं, हम यहाँ दिखाएंगे तो वो घुमा के बोलेंगे, दिस इज़ व्हाट इज़ इन द नॉवल, नथिंग एल्स। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी घुमाते ही सेम क्वेश्चन ही होता है लेकिन घुमा के पूछा जाता है। अब इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, डिस्क्राइब द थीम या एक्सप्लेन द सिचुएशन, कंपेयर कैरेक्टर या फिर कॉन्ट्रास्ट, नेम, डिस्कस, इलास्ट्रेट, इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा। इस पे बेस्ड होगा 4.2। नाउ 4.3 जो है आपका, उसमें भी सेम है, देखिए वो सारी चीज़ें हैं, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर 4.3 से, नेम, डिस्कस। 4.4 से भी आपका वही सेम है। तो आपको स्पेशली क्या करना है, जो एक्टिविटी बेस्ड का है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, लैंग्वेज में देना है, वोकैब में देना है, क्योंकि ये 1-1, 2-2 मार्क्स के जो है वो आपको स्कोर बहुत अच्छे से करते हैं। राइटिंग स्किल्स 16 मार्क्स का परफेक्ट, नॉवल परफेक्ट कर लो, ये कर लोगे आपके 40 के ऊपर मार्क्स बिल्कुल मिल जाएंगे। 40 मैं बोल रही हूँ, शायद आप 60 के ऊपर भी ला सकते हैं, क्योंकि आपका सीन और अनसीन पैसेज को तो हमने काउंट ही नहीं किया। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम पेपर को लिख सकते हैं। ये आई होप आपको ये सारी चीज़ें इतने तो समझ में आ गए होंगे, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं
जो बहुत इजी होते हैं। देखा जाए तो आप अगर PYP देखते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स देखते हैं, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं वो ज़्यादातर वोकैब्स या आप ग्रामेटिकल और ये ऑपोजिट वर्ड्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटीनिम्स हो गए, उसी में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 80 मार्क्स से जो आपके पेपर 100 मार्क का है, राइट। सो सपोज आई हैव द 80 मार्क का पेपर इज द written, okay, 80 marks is written paper. We have the written paper, that is the 80 mark paper, and 20 marks is your oral, that is your internal marks. I can say that internal marks, right. टोटल हो गया आपका 100। 80 मार्क्स का रिटन पेपर जो आता है आपका 180 मिनट्स, 180 मिनट्स यानी 180 मिनट्स यानी क्या हो गया आपका 3 आवर्स का पेपर होता है। ये जो आपका 20 ये आपकी कॉलेज आपको देती है। तो मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका रेपो अच्छा है, आप अटेंडेंस अच्छा है आपका, तो आपका 18 मार्क्स कहीं नहीं गया। 15 मार्क्स इज मैंडेटरी, वो देते ही हैं आपको अगर आपका सब कुछ निकला। लेकिन अगर आप नहीं दे रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो मेक श्योर कि आपका ये 15 to 18 मार्क्स कहीं नहीं जाए। तो आपका ये 15 मार्क्स तो कॉलेज नहीं दे दिया, और इस तरह जैसे हम बता रहे हैं ऐसे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको 50 to 60 मार्क्स कहीं नहीं गया। अगर समझो आप 50 मार्क्स भी ला रहे हो तो आपका 100 में 65 कहीं नहीं गया, 65 प्लस ही आएगा आपको। तो मेक श्योर मेहनत करें और इतना स्कोर करें। लेट्स सी कि हम पेपर्स को कैसे लिख सकते हैं। सेक्शन 1 आई शेयर विथ यू सम पॉइंट्स, ओके, जिससे आपको पता चले कि पेपर को किस तरह लिखना है। सो लेट्स सी कि आपका जो पेपर है वो 3 आवर्स का, राइट, 3 आवर्स, and 3 hours is 180 minutes, I think 180 minutes. Now we'll do how it works. So written exam आपका 3 hours है. This is English, let's write it English, okay, English and written, which is of 80 marks. Okay, now let's see what we can do with that. The section 1 is prose. So section 1 will talk about section 1, that is prose. Prose section में होता है आपका scene passages. Now scene passage and unseen passage कैसे करेंगे, कैसे बाइफिकेट करेंगे आप अपने मार्क्स को। जैसे हम बाइफिकेट किए तो कैसे आपके टाइम जो है उसको बाइफिकेट करेंगे। लेट्स सी 16 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स, लाइक 16 मार्क्स प्लस 18 मार्क्स होता है आपका सेक्शन 1। ना हाउ इट इज 16 and 18 मार्क्स। 16 मार्क्स इसलिए होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1A which is scene passage, okay, it is scene passage which is from the prose. Now how it is A1, A2, A3, A4, A5, A6, each of them 2 marks. So 12 marks, right? So we have here 12 marks. Now what is the question based on A1, A2? It is already seen there. We'll do it in the near videos, okay? Now this is textual, text based है ये। अब आ गया B, question 1B, which is non-textual grammar, that is non-textual grammar, that is language study. So we say this is language study, right? Language study जो है वो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का हो जाएगा। अब 4 मार्क्स का क्यों? क्योंकि जो B है, B2 है, ये 1 मार्क का होता है, स्पॉट द एरर, और ये आपका जो होता है वो 3 मार्क का होता है। सो यू हैव 3 मार्क्स हियर एंड 1 मार्क हियर। तो ये टोटल आपका 4 मार्क्स प्लस 4, तो ये हो गया आपका 16 मार्क्स, राइट। अब ये तो हो गया B1 आपका सेक्शन 1 का क्वेश्चन 1A एंड B, एंड B1 एंड B2। अब अनसीन पैसेज,
अब ये हम इसको, आपको इतना समझ में आ गया कि ये 16 मार्क्स यहाँ पे आ गया और ये आपका 16 मार्क्स यहाँ पे आ गया, 16 एंड 16। सो नाउ अनसीन पैसेज भी हो गया ये। अब बी जो क्वेश्चन 2A है, क्वेश्चन 2A वो अनसीन है, ठीक है, अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ये अगेन 12 मार्क्स का होता है। ऑफ कोर्स सीन पैसेज जैसे बाइफिकेट किया गया है वैसे ही अनसीन पैसेज आपका बाइफिकेट किया जाता है। अनसीन पैसेज इसलिए क्योंकि इसमें टेक्स्ट में नहीं होता, सीन पैसेज आपका टेक्स्ट बुक में से है। तो यहाँ पे भी आपका A1, A2, A3, A4, A5, A6, राइट। अब इसको आप कैसे करोगे, ये भी 2-2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। This is 2, 2, 2, 2, 2 and it comes to 12 marks, right? Now इसके बाद का जो है, so question 2A unseen passage ये 12 मार्क्स का हो गया आपका ये। अब question 2B होगा आपका समरी। जो समरी है वो आपका 30 वर्ड्स का होना चाहिए क्योंकि वो 3 मार्क्स का है, ओके 3 मार्क्स का है, 30 वर्ड्स होना चाहिए और ये आपका 3 marks, right? Then the same you have mind mapping. Mind mapping जो मैंने आपको बताया था ये भी आपका 3 marks का है, okay? तो टोटल 3 + 12 इसकी हो गया आपका 18 मार्क्स। तो जैसे मैंने बताया आपको सेक्शन 1 16 + 18, तो 16 + 18 मार्क्स का सेक्शन 1 हो गया। अब अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे कितने मार्क का हो गया, 16 + 18 बताया था मैंने आपको, ये 16 मार्क्स, ये 16 मार्क्स हो गया और ये 18 मार्क्स। तो आपको समझ गए होंगे कि कैसे ये बाइफिकेट हुआ है। 12, 3, 1, 14, 16 मार्क्स एंड 18 मार्क्स, ओके। इसके बाद हो गया आपका, ये तो आपके माइंड मैपिंग की बात जब कर रही थी मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो माइंड मैपिंग, समझो एक कुछ दिया है यहाँ पे एनीथिंग एंड यू हैव दिस 4, आपने उसका डिवीजन किया है, ओके 4 डिवीजन होने के बाद समझो ये 4 डिवीजन किया है आपने, उसके बाद भी आप ट्राई करो कि इसको 2 सब डिवीजन में बांधे आप करिए, तब जाके आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। सिर्फ आप ये 4 करके छोड़ दोगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ये अगर आप 4 करके छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेक श्योर कि डिवीजन के बाद आप सब डिवीजन भी करें तो यू विल गेट द मार्क्स। ये तो आपका माइंड मैपिंग क्वेश्चन 2 तक हो गया। नाउ लेट्स सी कि हम, ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 में फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 3 + 3 12 के कितना हो गया आपका 18 मार्क्स यहाँ पे, और ये आपका 16 मार्क्स, 18 + 16 यहाँ पे आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन 2 में क्या आता है, लेट्स सी। सेक्शन 2 है आपका, वो आपका पोइट्री है। पोइट्री में अगेन क्वेश्चन 3A जो होगा आपका वो होगा पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन, ओके पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन जो आपका 10 मार्क्स का होगा। अगेन क्यों, क्योंकि ये A1, A2, A3, A4 और A5 पोएटिक डिवाइसेस या ऐसा सब कुछ पूछ लिया आपको इसमें। अगेन दिस इज ऑल 2 मार्क्स, तो आपका 10 मार्क्स यहाँ पे हो गया। अब बी में जो है ऑफ कोर्स आपका अप्रिशिएशन 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपका अप्रिशिएशन हो गया। तो 10 + 4 आपका यहाँ पे 14 मार्क्स का हो गया। आई होप आपको अप्रिशिएशन मैंने आपको बताया था कैसे लिखना है, कैसे आपको 4 मार्क्स आपको मिल सकता है। आप नाम याद रखें, आप
पोएट्स का नाम याद रखें, पोम का नाम याद रखें, लिटरेरी डिवाइसेस याद रखें, किस तरह के यूज़ या थीम याद रखें, और प्लस आप राइमिंग स्कीम याद रखें, कौन से ज़्यादा यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, मेटाफोर यूज़ हुआ है, किसको ज़्यादा एम्फेसिस दिया है, वो आप इसमें बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपका फेवरेट लाइन कौन सा है, कभी कभार वो अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट हो गया आपका, ये हो गया आपका, तो दिस इज अबाउट 14 मार्क्स। ओके, लेट्स सी द सेक्शन थर्ड। सेक्शन जो थर्ड है आपका, बेस्ड ऑन राइटिंग स्किल्स। सो सेक्शन थर्ड इज राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स है जो है वो आपका है 16 मार्क्स का। वो कैसे 16 मार्क्स का है, अब मैं बताऊंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4A आता है आपको फर्स्ट, जिसमें आपका आएगा ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेजेस, SOP जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। आई राइट इन द शॉर्ट वे सो दैट इट डजंट टेक लॉट स्पेस। SOP एंड GD यानी आपका ग्रुप डिस्कशन। ये तीन में से अटेम्प्ट एनी वन, सो यू हैव टू राइट एनी वन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज द इजीएस्ट वन, यू कैन राइट दिस। ये आपका आ गया 4 मार्क का। ओके, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। जो B है उसमें आपको आ गया ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया ईमेल भी इजी है, रिपोर्ट भी इजी है, लेकिन मैं अपना अगर व्यू दूँ तो इंटरव्यू लिखिए, दैट इज़ फॉर अगेन 4 मार्क्स। Here also you attempt any one. Now C1 is you have speech writing, okay, then you have comparing and expansion of idea. This is again attempt any one, and that's 4 marks. Okay, the next one, here also I always say speech writing because it has a format and it is very easy for children because हमेशा speech सुनते हैं, बोलते हैं, तो it is easy for them. Next is D. In the D you have drafting of review, like drafting a review or blog और अपील। तीनों भी अच्छा है, पर मैं अगर बोलूँ तो आप रिव्यू लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। Here also आपको any one लिखना है, it is also above 4 marks. So 4 plus 4 plus 4 plus 4 makes you 4 4s are 16. So this is writing skills again is of 16 marks. तो नहीं भी आप अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, कुछ भी करो, तो 12 तो मार्क्स मिल ही जाएगा आपको। But I feel so. I hope you also have the same feeling and do it. चले हम सेक्शन 4 में। Let's do section 4. सेक्शन 4 जैसे मैंने आपको बताया है, सेक्शन 4 आपका नॉवल बेस्ड क्वेश्चंस है। सेक्शन 4 इज नॉवल बेस्ड, तो दैट इज जॉनरा, लिटरेरी जॉनरा बोलते हैं उसको, एंड इट इज अगेन 16 मार्क्स। ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट वन? द फर्स्ट क्वेश्चन 5th A, which is objective based. Okay, this is objective based, which has chronological order का मतलब होता है पहले कौन सा सीक्वेंस आया है, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। अगर आप अच्छे से नॉवल पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका सीक्वेंस क्या है। Then you may have the matched column, and you also can have correct alternatives. Then you can have state true or false, state true or false. Okay, if the statement is false, then you have to write the correct statement. So ये normally ये आता है 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवल से।
हिस्ट्री ऑफ नॉवल एंड विच दिस इज़ फॉर 4 मार्क्स, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं, 1 and 2, विच इज़ 2 marks each, 2 marks। और आपको सॉरी दिस इज़ नॉट फॉर 2 marks, हाँ 2 to 4 marks का ही 2 ही क्वेश्चंस आते हैं, तो हाफ मार्क्स के 4 आएंगे या ऐसे, तो फिल इन द ब्लैंक्स आ गया 4 आ गया तो हाफ मार्क्स के होते हैं, मैच द कॉलम 4 आ गया तो हाफ मार्क्स के, तो 2 ही क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, तो ये आपका 4.1 से 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब बी में क्या होता है, बी में आपको क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कंपेयर, डिस्क्राइब, मैं ये सारे क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस आपको दे दूंगी जो आपको हेल्प करेगा आपके तैयारी में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4.2 से आएगा ये क्वेश्चंस, 4.2 से जो क्वेश्चंस आते हैं वो टू सर विथ लव, ये है, इस पे बेस्ड रहेगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन 50 वर्ड्स के आपको लिखना है बेस्ड क्वेश्चंस। मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। 2 marks ईच होंगे, ओके, 2 marks, और ये भी आपका 4 marks का है। नेक्स्ट हो गया आपका सी भी क्वेश्चन जो आएगा वो भी एक्टिविटी बेस्ड होगा, एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन ऑन 4.3 अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, फिलोसॉफर्स का है वो, तो ये भी आपका 4 marks का होगा। और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 वर्ड्स के ही होते हैं ये सारे, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं लिखना है, वर्ड्स काउंट करते नहीं बैठना है। तो मैं वो भी बता दूंगी आपको कि कितने लाइंस में होता है और कितना लिखना है आपको। तो ये 2 marks के, तो ये अगेन 4 marks के हो गए। अब तो हम देखते हैं डी, तो जो डी है आपका, डी ये भी एक्टिविटी बेस्ड ही होता है, एक्टिविटीज़ बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज़ 4.4 द साइन ऑफ 4, साइन ऑफ 4। इसमें भी सिग्निफिकेंस पूछ लिया, द टाइटल क्यों है ऐसा पूछ लिया, क्योंकि साइन ऑफ 4 जब आप पढ़ते हो तो उसमें एक सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, आप ये देखिएगा कि वो साइन ऑफ 4 में वो 4 कौन से 4 लोगों का नाम क्या था। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वो 4 वो लोगों का नाम क्या था, वाई इट इज़ नोन एज साइन ऑफ 4। इसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी 50 वर्ड्स ईच लिखना है आपको आंसर्स। आई विल शेयर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, डोंट वरी नो, ओके। तो ये अगेन 4 marks का हो गया आपका। तो टोटल आपके जो मार्क्स है वो हो गए आपके, एंजाइटी, सब टीचर्स को ही एंजाइटी हो जाती है आप लोगों की पढ़ाई करने के चक्कर में, टीचर्स ही नर्वस हो रहे हैं क्योंकि ये पूरा साल हम मेहनत करते हैं ताकि आपको फर्स्ट क्लास मिले, फर्स्ट मेरिट में आए आप। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को पुश करोगे तो ऑब्वियसली आपको भी मिल जाएगा। 180 मिनट्स का जैसे मैंने आपको बताया, 180 मिनट्स 3 hours होते हैं। और सेक्शन 1 16 marks 18 marks जैसे मैंने बाइफिकेट कर दिया यहाँ पे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको ये बताना ज़रूरी है कि मार्क्स का जो बाइफिकेशन आप समझ गए कि भाई मार्क्स है, हमें तो करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि आप जो टाइम है उसको कैसे बाइफिकेट करोगे, कैसे आप डिवाइड करोगे, कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे लिखना है और कैसे इसको आप टाइम में मैनेजमेंट करके अपना काम करें। चलिए देखते हैं कि आपको मैं किस तरह, ऑब्वियसली मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप कमेंट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप नंबर है उसमें आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब जो सेक्शन 1 है, अभी 180 मिनट्स का हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है। चलते हैं 180 इसका डिवीज़न करके देखते हैं कि हमारा टाइम कितना बचता है और हम
कितना ये कर सकते हैं, थोड़ा सा डिजिटल में आई एम वेरी बैड एट डिजिटल थिंग्स, विल सी, शायद आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आई लिटिल ब्रॉडर इट, दैट्स इट, ओके। तो जो हमारे मार्क टाइम है ये 3 आवर्स है, ओके, दिस इज 3 आवर्स का पेपर है एंड 3 आवर्स मीन्स इट इज़ 180 मिनट्स। इसमें मुझे लगता है कि 10 मिनट, जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो 10 मिनट आपको देना चाहिए पेपर को अच्छे से पढ़ लें। सो अगर हम 180 मिनट्स का ये 10 मिनट्स निकाल देते हैं, 10 मिनट्स निकाल देते हैं तो हमारे पास बचता है 170 मिनट्स, राइट। हमारे पास बचता है 170 मिनट्स। ये हम रीडिंग दी क्वेश्चन पेपर को हम रीड करने के लिए 10 मिनट दे देंगे, बिना एंजाइटी के, बिना फियर के, बिना नर्वसनेस के लिए अच्छे से पढ़ ले क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद हम बाइफिकेट करते हैं कि सेक्शन 1 में कितना टाइम देना है। सेक्शन 1 जो आपका सीन पैसेज है, ओके, मैं एक एक करके लिख ही देती हूँ। सेक्शन 1 जो आपका, ओके, सीन पैसेज, ओके, ये सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं। सीन पैसेज जो क्वेश्चन 1A है, राइट, क्योंकि वो सीन पैसेज है तो आपको पता होना चाहिए ये पैसेज के बारे में, तो ज़्यादा आपको मतलब ज़्यादा ये नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू डोंट हैव टू पुट योर ऑल एफर्ट्स टू रीड इट, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है, राइट। तो जो सीन पैसेज है जो 1 to 6 होता है, 1 to 6, A1 to A6 जो होता है, और वो आई थिंक 12 मार्क्स का है, 12 मार्क्स। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट देंगे। कितना देंगे? 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा आप नहीं देना। अगर 10 to 15 मिनट्स भी आप दोगे तो आपका ये जो 1 से A6 है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आप अगर देखते हैं उसी का B जो नॉन टेक्सचुअल ग्रामर है, जो नॉन टेक्सचुअल सीन पैसेज है, ग्रामर है, सॉरी, ये जहाँ तो लैंग्वेज आएगा ना, तो लैंग्वेज है जो आपका अराउंड B1 और B2 जो है वो आपका 4 मार्क का, यानी ये 3 मार्क का और ये 4 मार्क का, तो ये दोनों मिला के आपको 4 से 5 मिनट देना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए आपको, 4 से 5 मिनट। तो B1 ये जो B1 है और B2 है उसको 4 से 5 मिनट, तो आपने 10 मिनट किसको दिया है? 10 से 15 मिनट। मैं 10 मिनट बोल रही हूँ, 10 मिनट होना चाहिए, मैक्सिमम आप 5-15 मिनट लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। 4 से 5 मिनट ग्रामर इसके लिए। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन जो 2A है आपका, क्वेश्चन 2A की बात करते हैं। क्वेश्चन 2A दैट इज़ अनसीन पैसेज, क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, यहाँ ये भी 12 मार्क का है, क्योंकि ये A1 से लेके A6 तक है, तो ये भी 12 मार्क्स का है आपका। तो इसको भी आप 10 to 15 मिनट्स दे सकते हैं, इसको आप 15 मिनट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये अनसीन होगा, आपको पता नहीं होगा, तो आपको एक बार और 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो आप पढ़ सकते हैं उस चीज़ को। देन इसका ही B पार्ट है जो समरी राइटिंग है, B पार्ट है जो समरी राइटिंग है, समरी राइटिंग जो 30 वर्ड्स में लिखना है आपको। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ कि 30 वर्ड्स 50 वर्ड्स नहीं, ये अराउंड 3 मार्क्स का है। तो अगर ये 3 मार्क्स का है तो इसको ज़्यादा से, क्योंकि ये समरी आप पढ़ोगे फिर लिखोगे वापस पढ़ोगे, तो 8 to 10 मिनट्स इसको आप दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपने एक बार पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो 8 मिनट काफ़ी होता है। लिखने की स्पीड आपकी अच्छी हो तो 8 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। फिर आ गया आपका माइंड मैपिंग, जो बहुत ही ईजी होता है,
अगर आपने बहुत अच्छे से माइंड मैपिंग को किया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि माइंड मैपिंग होता क्या है। ये आपका 3 मार्क्स का है और इसको भी आप 8 to 10 मिनट्स देंगे, क्योंकि कभी कभार आपको सोचने में लगता है कि इसका डिवीज़न और सब डिवीज़न क्या होगा, मेन ब्रांच के बाद जो सब ब्रांच होता है वो क्या होगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो 8 to 10 मिनट्स लेकिन काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आप प्रैक्टिस पेपर भी कर रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, वेयर यू विल फाइंड कि 10 मिनट्स काफ़ी है, 8 मिनट्स ही काफ़ी है। अब हम करते हैं पोइट्री सेक्शन, देखते हैं कि पोइट्री सेक्शन को कितना टाइम हम दे सकते हैं। क्योंकि अप्रिशिएशन तो मैंने जैसे आपको कहा है कि अप्रिशिएशन आप ऑलरेडी अप्रिशिएशन जो है उसको तो आप कर चुके हो, बहुत बार लर्न कर सकते, रीड कर चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो। तो अगर आपको पता चल जाता है कि ये वाला अप्रिशिएशन है तो लिखने में टाइम नहीं जाता है। फिर भी देखते हैं क्या हम कर सकते हैं इसमें। तो हम जो पोइट्री सेक्शन है, जो पोइट्री है जो सेक्शन 2 में जाएगा, उसको हम जो 14 मार्क्स का है तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन 3A जो है वो पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन है ना, पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन है, राइट। ये 10 मार्क का है पोइट्री। तो 10 मार्क्स का है पोइट्री तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 मिनट्स दोगे तो बेटर ही रहेगा। मुझे तो 8 मिनट्स ही लगता है, फिर भी मैंने मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स दिया है। इसका ही अप्रिशिएशन मैंने पहले ही कहा, जैसे अप्रिशिएशन तो आपको पता ही होगा, सब कुछ आपको दिया हुआ है। नहीं देखा होगा वापस जाके देखिए, ध्यान दीजिए, एक बार लिख लीजिए, बार बार देखिए कि लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा क्या मीनिंग है, लाइन का क्या मीनिंग है। इज़ वेरी इजी, जस्ट गो एंड ग्रैब इट एंड राइट इट। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा समझोगे, उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा पेपर लिखना। सो 4 मार्क्स का आपका अप्रिशिएशन है, कहीं नहीं जाएगा अगर आपने अच्छे से कर लिया। अगेन 8 to 10 मिनट्स मैंने दिया है आपको, 8 to 10 मिनट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप 8 मिनट में कंप्लीट करें, बेटर रहेगा। 2 मिनट में आप उसको वापस से देखें आपने क्या गलती की है। तो ये आपका पोइट्री सेक्शन जो 10 मार्क्स का है, और ये 4 मार्क्स ऑफ टोटल 14 मार्क्स का पोइट्री सेक्शन जो इस तरह कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम द थर्ड जो राइटिंग स्किल्स है उसको कितना टाइम दिया जाए। तो सेक्शन 3 जो है आपका वो है राइटिंग स्किल्स, जो 16 मार्क्स का होता है, राइट। राइटिंग स्किल्स आपका 16 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन 4A जो है वो जैसे ड्राफ्टिंग virtual, a second, I'll just make it a little bigger so you can see it. Question 4A, drafting virtual message, और फिर आ गया आपका SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड GD मतलब ग्रुप डिस्कशन। तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स का। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें भी एनी वन करना है, कोई एक ही एनी वन, तो आप इसको भी 8 से 10 मिनट दे सकते हैं। मैं मैक्सिमम 10 मिनट बोल रही हूँ, मिनिमम 8 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश करें, घर में प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, उससे भी कम हो सकता है। सेकेंड वाला जो है आपका ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू। अब ईमेल, रिपोर्ट, इंटरव्यू, इसमें से भी आपको कोई एक करना है। मैंने आपको इंटरव्यू के लिए कहा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर स्कोर अच्छा करना है तो इंटरव्यू ज़्यादा बेटर रहेगा। ये भी आपका 4 मार्क्स का है और 8 to 10 मिनट्स आप इसको दे सकते हैं, राइट। फिर आ गया आपका सी में आपका स्पीच राइटिंग है, आपका कंपेयरिंग है, आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। अगेन यहाँ पे मैंने आपसे स्पीच राइटिंग के लिए कहा है एनी वन,
इसमें से तीनों में से एनी वन, और ये भी 4 मार्क्स का है, तो आप इसे भी 8 to 10 मिनट्स के बीच में कर देना चाहिए। आई अगेन रिपीट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको टाइम से पहले पेपर कंप्लीट करने का। सो 8 मिनट to 10 मिनट्स दिया है, तो आप कोशिश करें कि आप 8 मिनट्स में कंप्लीट करें। टाइमर रखें और कोशिश करें कि आपका पेपर इसी मिनट्स में कंप्लीट हो। डी वाला जो है ये आपका रिव्यू है, ब्लॉग है और अपील है, जिसमें मैंने आपको रिव्यू के लिए कहा है एनी वन ही लिखना है इसमें भी, और ये भी है आपका 4 मार्क्स का। अगेन आई एम गिविंग यू 8 to 10 मिनट्स। ठीक है, ये आपका सेक्शन 3, जहाँ पे आपने हर इसको 8 to 10 मिनट्स दिया है। फिर हम टोटल देखेंगे बाद में, पहले हम पूरा कंप्लीट करके, मुझे जैसे लग रहा है कि आप लोग इतने में कर लोगे, तो उतना हम देख लेते हैं। सेक्शन जो 4 है वो आपका लिटरेरी जॉनरा है। ऑफ कोर्स इसमें लिखना ज़्यादा होगा, सेक्शन सोचना ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आपने नॉवेल अच्छे से कर लिया है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ये 16 मार्क्स। लिटरेचर हमेशा कमांड के ऊपर होता है। कोई भी लिटरेचर आप कर रहे हो, अगर आपको लैंग्वेज में कमांड है, आपका ग्रामर अच्छा है, आपका वोकैब्स अच्छा है, तो आप किसी भी तरह कैसे भी कुछ भी अच्छा लिख सकते हो। सो अब देखते हैं क्वेश्चन 5th जो है। ऑब्वियसली क्वेश्चन 5th ए जो है वो 4.1 हिस्ट्री ऑफ नॉवेल से आने वाला है, राइट। ये हम पता है, नॉवेल ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए। फिर भी 4 मार्क का है, तो हम 8 to 10 मिनट्स दे सकते हैं इसको भी। जो बी है वो आपका 4.2 है, जो टू सर एक्सक्यूज मी टू सर विथ लव, जिसमें 50 वर्ड्स के आंसर्स लिखने हैं आपको, 50 वर्ड आंसर्स। तो 2 आंसर्स है, 2 आंसर्स, 2 क्वेश्चंस आएंगे। ये अगेन 4 मार्क का है, तो 4-4 मिनट भी अगर आपने दे दिया, को 5-5 मिनट भी दे दिया, तो आपका अगेन ये 8 to 10 मिनट्स होगा। नेक्स्ट आपका सी है, दैट इज़ 4.3, जो अराउंड द वर्ल्ड, औदा और इनका है, अराउंड द वर्ल्ड, पासपोर्टल एंड फिलिपोगस, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। ये भी 50 वर्ड्स का होगा ईच आंसर, ओके। और 2 क्वेश्चंस दिए गए, सॉरी आई हैव रिटन ये आंसर ना, यहाँ पे 2 आंसर या क्वेश्चन एक ही बात होगी। 2 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो ये 4 मार्क का अगेन। तो यहाँ पे भी आप 5-5 मिनट या 4-4 मिनट एक क्वेश्चन को दे सकते हैं, देना चाहिए, दे सकते नहीं हैं, देना चाहिए आपको। जब तक तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था। अब 4.4 जो बचा है हमारा, द साइन ऑफ 4। मैंने जैसे क्वेश्चन आपको पूछा है, साइन ऑफ 4 में 4 लोगों का नाम बताइए, जो कि उसकी जिसकी वजह से ये साइन ऑफ 4 नाम रखा है। साइन ऑफ 4 उसमें भी सेम है, आपको 50 वर्ड्स का है, ईच आंसर्स 50 वर्ड्स का। 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते, कैरेक्टर्स भी पूछे जा सकते, एलिमेंट्स भी पूछे जा सकते, कुछ भी पूछे जा सकते। तो ये भी 4 मार्क्स का है, ईच 2 मार्क्स ईच एंड 8 to 10 मिनट्स, राइट। अब हम देखते हैं कि ये सारों का टोटल क्या होता है, पूरे जो ये है 4.3, 4.4 सबके टोटल क्या होता है। तो हमने कहा 3 hours और 180 मिनट, जिसमें 10 मिनट्स तो हमने निकाल दिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर रीड करना है। तो हमारे पास बचा है 170 मिनट्स। लेट्स सी कि 170 मिनट्स में हमने क्या क्या किया है। तो ये जो 4 to 5 मिनट्स और ये, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो मैक्सिमम है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 15 मिनट्स, ये जो आपका 15 मिनट्स और ये 5 मिनट्स और ये 15 मिनट्स
ये 10 मिनट्स और ये 10 मिनट्स, ये आपका सेक्शन 1 है, ठीक है। सेक्शन 1 में हमने लिया 15 + 5 20, राइट, 15 + 5 20, 20 + 15 35, 35 + 10 45 और 10 55। तो हमने यहाँ पे 55 मिनट्स लगाए, ओके। अब हम देखते हैं कि हमने सेक्शन 2 में क्या लगाया है। सेक्शन 2 में कितना टाइम लगाया है। सेक्शन 2 में हमने यहाँ पे, मैं मैक्सिमम ले रही हूँ, 10 20 30 40 मिनट्स। यानी पहला हमने हमारा था 55 सेक्शन 1, सेक्शन 2 40, 1 55 नो नो, सेक्शन 2 40 कहाँ है, वही बोला, सेक्शन 2 40 कहाँ जाएगा, सेक्शन 2 40 नहीं है। सेक्शन 2 आपका 10 and 10 20 मिनट्स है, तो सेक्शन 2 आपका 20 मिनट्स हुआ। सेक्शन 3 आपका 40 मिनट्स हुआ, ओके। अब सेक्शन 4 10 20 30 40, सेक्शन 4 आपका 40 मिनट्स हुआ, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 5 हो गया, 8 9 10, 10 + 5 15, सो 155 मिनट्स प्लस हमने 10 मिनट्स रीडिंग का डाला था, क्वेश्चन पेपर रीडिंग का, तो 5 6 165। और हमारे मिनट्स कितने हैं हमारे पास, 180। तो 180 से अगर आप 165 निकाल भी देते हो तो आपके पास कितना बचता है, 15 मिनट, राइट। अगर ये 15 मिनट आप अपने पेपर को वापस से देखें, वापस से उसे रिवाइज करें, देखें कि आपने कहाँ गलती की है। अब जब अगर आपने गलती की है तो इट इज़ अ टाइम टू रेक्टिफाई द एरर को आपने टाइम दिया, या फिर आप कहीं कुछ छूट गया या फिर आपने कोई स्पेस छोड़ा है तो उसको आप कर सकते हो। अब एक और चीज़ है जो बच्चे गलती करते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी। अब समझो ये आपका क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन 1, ठीक है। पहले तो आप सेक्शन 1 करोगे, आप सेक्शन 1 करो, 2 करो, जो करना है वो पहले करो। तो समझो मैं सेक्शन 3 मुझे पहले अटेम्प्ट करना है क्योंकि मुझे राइटिंग स्किल्स बहुत पसंद है, तो मैं सेक्शन 3 पहले अटेम्प्ट कर रही हूँ। तो सेक्शन 3 में पहले अटेम्प्ट करना है जो मेरा राइटिंग स्किल्स है। पेपर में आपने लिखा राइटिंग स्किल्स सेक्शन 3। अब जो राइटिंग स्किल्स है जिसको हम क्या करने वाले हैं, ड्राफ्टिंग है और वर्चुअल। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन 4A है, यहाँ पे मुझे 4A में मुझे ड्राफ्टिंग और वर्चुअल मैसेज करना है। उसके बाद मुझे इंटरव्यू करना है, पर मुझे लग रहा है कि मुझे इंटरव्यू पहले अच्छे से लिखने आएगा, तो मैं पहले इंटरव्यू लिखूँगी। बिल्कुल लिखें, बट अगर आपने सेक्शन को चूज़ किया है तो आप सिंक्रोनाइज कीजिए, आप आगे पीछे मत करो। रीज़न बिहाइंड कि जो एग्ज़ामिनर होता है ना, उनके पास बहुत पेपर होते हैं, वो अगर ये ढूंढते बैठ जाएंगे कि यार आपने क्वेश्चन 4 को पहले लिया है 3 को, तो पूरा 3 का या 4 का लिखो ना, पूरा क्वेश्चन 3 इसका जो है पूरा लिखो। यानी अभी क्वेश्चन 4 को लिखा है तो आप A B C D ऐसे लिखें, ना कि दिस इज़ द राइट वे ऑफ राइटिंग, ओके। ना कि ऐसे C पहले लिख दिया, फिर A लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर B लिखा, ऐसे मत करो। दिस इज़ रॉन्ग, यू शुडंट डू दैट, ऐसे नहीं करना चाहिए। सपोज़ आपको ये नहीं हो रहा है, लाइक यू फील कि ये नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे वो याद नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ लिखा आपने सेक्शन 3 राइटिंग स्किल्स, ओके। अभी आपको ये नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 4 को आपको A को बाद में लिखना है, तो आप ये जगह छोड़ दो। वैसे भी ड्राफ्टिंग और ये जो 4 है उसको हमेशा अलग अलग फ्रेश पेज में ही लिखना चाहिए। इट इज़ ईजी फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो टू करेक्ट एंड द पेपर ऑल्सो लुक्स नीट, क्योंकि आधा आप इधर से इधर जाता है। कभी कभी ईमेल्स का भी मैंने बच्चों को देखा है कि एक पेज में लिख लेते हैं, फिर उसका आधा उधर चला जाता है, फिर आप वो बॉर्डर कैसे बनाओगे,
वर्चुअल मैसेजेस हो, आपका जो इंटरव्यूज़ हो, सब ट्राई कीजिए आप एक ही पेज में, फ्रेश पेज पे लिखिए। और समझो आपको ए नहीं आ रहा है तो ए के लिए छोड़ दीजिए पेज और बी में जाइए, फिर कीजिए बी। तो ए बी दोनों नहीं आ रहा है, दोनों पेज छोड़ दीजिए, सी और डी कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद वापस सब लिखने के बाद वापस आइए। डोंट डू ऑल हॉच पॉच, खिचड़ी पिचड़ी नहीं करना है, हॉच पॉच नहीं करना है आपको, ठीक है। और मेक श्योर कि आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा मत रखिए। आप मार्जिन ज़्यादा रखोगे तो आपका पेपर छोटा हो जाएगा और आपको पेपर टाइम ये नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चों को देखा है मैंने, मार्जिन बनाते बैठते हैं तो बड़े बड़े स्केल यूज़ करके एकदम ब्रॉड मार्जिन बनाते हैं। यू आर नॉट डूइंग मैथमेटिक्स अकाउंट्स में कर सकते हो आप, पर लिटरेचर में या कोई दूसरे सब्जेक्ट में मत कीजिए, इट्स डजंट लुक गुड। तो राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग, यानी कॉम्प्रिहेंड होना चाहिए, पढ़ने वाला पढ़ सके वैसा। Now this is, I think I have completed lot of things in that. Still आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपका मिस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे मिस हो गई है, तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। यहाँ पे मैं वापस से आपको रिपीट कर देती हूँ। आपका जो पेपर लिखने का जो टाइमिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, ये सारे पेपर्स तो मैंने आपको बता दिए। I already have given you द होल पिक्चर ऑफ हाउ टू राइट द पेपर। पेपर में क्या आएगा, कितने मार्क का आएगा, सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखिए कैसे पेपर्स के 2-2 मार्क करके दिए, तो ये इतना आ गया, ये कितने मार्क का हो गया, ये कितने मार्क का हो गया। ऐसे यहाँ पे 14 मार्क का है, ये 14 मार्क्स का, ये 16 + 18, देन इट इज़ 14, फिर 16, ओके। देन यू हैव अगेन 16 मार्क्स। कैसे, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। 170 मिनट्स था, उसमें हमने 180 मिनट्स में हमने सारे ये कवर कर लिए, राइट। 55 मिनट्स आपने फर्स्ट वाले को दिया, मैं तो उससे कम की बात कर रही थी, आप कम भी कर सकते हो। 20 मिनट्स, 40 मिनट्स, सबसे कम आपने पोइट्री सेक्शन को दिया है। क्यों? क्योंकि पोइट्री सेक्शन आपके हाथ में है, फटाफट आप कंप्लीट कर सकते हो। 40 मिनट्स आपने जॉनरा और इसको दिया है। कोशिश करें कि आप 30 मिनट्स में कंप्लीट करें या 35 मिनट्स में कंप्लीट करें। जितना ज़्यादा टाइम यहाँ पे रहेगा आपके पास, यानी जो 165 में ये जो 15 मार्क्स आपका 15 मिनट्स जो आपका रहेगा, वो इजी होगा आपके लिए। जो 15 मिनट्स हमने कहाँ लिखा है, हाँ यहाँ पे लिखा है हमने। तो जो 15 मिनट्स यहाँ पे जो ये 15 मिनट्स है, 15 मिनट्स जो बचता है आपका, उसका यूटिलाइज़ करें, रीड करें, पेपर को रिविज़िट करें। रिविज़िट योर पेपर, रीविज़िट योर पेपर, उसको वापस से देखें। जैसे प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, वैसे प्रूफ रीडिंग करो आप। तो उसको रीड योर पेपर नाइसली, रीड योर आंसर्स। शायद कभी घाई में आपने कोई आंसर का मीनिंग गलत लिख लिया हो, या कुछ कर दिया हो, या कुछ आंसर छोड़ दिया हो, तो उसको फिर वापस से आप लिखें। मेक श्योर करें कि आप जब भी पेपर लिखें पेन अच्छा यूज़ करें, एक्स्ट्रा पेन ले जाए, एग्ज़ाम में पेन के लिए काम ना करें। क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखना है, इट इज़ अगेंस्ट द रूल ऑफ द बोर्ड्स, सो डोंट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर पे लिखोगे तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। मेक श्योर आप अच्छे से अपना पेपर लिखें। आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड दिस, अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आई हो या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है इंग्लिश रिलेटेड, मेक श्योर you drop a comment in the comment box, and also on the running you can text me on the WhatsApp also. So see you till then, take care and have a nice day.